तो गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप यहां पर सुन रहे थे। ममता सरकार पर पूरी तरह से हमलावर और एक बार फिर से जीत का दावा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर बंगाल का अगला सीएम, बंगाल का रहने वाला, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। बंगाली बोलने वाला ही बीजेपी का सीएम होगा। ममता बनर्जी सिर्फ अफवाह फैला रही हैं। 5 मई के बाद लड़कियां रात को बाहर निकल पाएंगी। 5 मई के बाद कोई भतीजा टैक्स भी नहीं लगेगा, ये गृह मंत्री की तरफ से यहां पर कहा गया। एक तरफ कल आपने देखा बम्पर वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर और अब बारी दूसरे चरण की है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना एक बार फिर से बंगाल में जीत का दावा करते हुए। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पूरी तरह से एक बार फिर से गृह मंत्री हमलावर नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी पर और फिर से जीत का दावा करते हुए, कई बड़े वादे दोहराते हुए, महिलाओं को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि भय से भरोसे की यात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही गई है, जिसको अलग अलग तरीके से पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। ये बात अलग है कि इस बार डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा रहा। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि झाल मुड़ी मैंने खाई, झाल टीएमसी को लगी। पिछली बार के चुनाव में होता तो कहा जाता कि झाल ममता बनर्जी को लगी। तो डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा रहा, लेकिन बार बार एक बात बताई जा रही है जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि हम जब आएंगे कि कमीशन खोरी खत्म कर देंगे, हम जब आएंगे तो ये सिंडिकेट बंद कर देंगे, हम जब आएंगे तो तमाम जो बातें और महिलाओं के सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अमित शाह के चेहरे की खुशी बता रही थी। मैं खुद अभी कोलकाता में मौजूद हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनकी खुशी ये बता रही थी कि जो पहला फेज हुआ वो बीजेपी के लिए बम्पर है, वही जीत का रास्ता तय करता है। और उन्होंने धन्यवाद दिया, वोटर्स को अभिनंदन किया और अभिवादन किया उनका। अब उस सेकेंड फेज के लिए भी उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अफवाह फैला रही है, भाजपा का शासन आएगा तो बंगाल के लोग बाहर कर दिए जाएंगे। मैं दीदी को बताना चाहूंगा कि अगला सीएम बंगाल का होगा, वो सिर्फ भाजपा नहीं बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। और शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े मुद्दे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहती हूँ कि महिलाओं को 7 बजे बाद सड़कों पर निकलने की जरूरत क्या है। मैं कहना चाहूंगा 5 तारीख के बाद एक छोटी सी बच्ची भी रात को बिना डरे सड़क पर निकल सकती है। ये बात इम्पोर्टेंट है। दिल्ली को महिला आरक्षण का विरोध करने का जवाब भी दीदी को मिलेगा, काल की मातृशक्ति देगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन तो देगी ही, जिन्हें भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से जज की जांच बैठेगी। हम अपील करना चाहते हैं परिवर्तन हो और इसका तमाम तरीके की उन्होंने सब बातें कही। अच्छा, आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी हुगली के नाव पर भी सवारी की, वो भी एक बहुत इम्पैक्टफुल तस्वीर निकल के आई और नाविक को गले भी लगाया। तो जाहिर तौर पे हुगली की नदी पर बैठना एक अपने आप को बंगाल के रूट से जोड़ने की एक तस्वीर होती है। तो आज बेहद खास, और आपने कैसे नाविक को गले लगाया तो नाविक आप देखिए इमोशनल होता नजर आ रहा था उसमें। तो जाहिर तौर पे पूरी तैयारी है दोनों रणनीतिकारों की और पहले फेज से बहुत उत्साहित है बीजेपी। कल उसके वॉर रूम में मिठाई भी बांटी गई और आज भी जब दूसरे फेज का प्रचार शुरू हो रहा है उसमें अमित शाह ने क्लैरिटी दे दी। उसमें महिला सुरक्षा और घुसखोरी और युवाओं को नौकरी, ये 3 बड़ी बातें उन्होंने कहते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जाहिर तौर पर और पूरी तरह से आश्वस्त भी यहाँ पर गृह मंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं अदिति। जिस तरह से कल वोटिंग परसेंटेज सामने आया है और वाकई एक इतिहास के तौर पर इसे जरूर देखा जा रहा है। इससे पिछले चुनावों में देखें और फिर कल का वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो वो वाकई एक बड़ा इशारा करता हुआ जरूर दिख रहा है। और फिर गृह मंत्री के ये स्टेटमेंट्स को अगर समझने की कोशिश करें तो वो भी एक बड़ा संदेश यहाँ पर इस वक्त देता हुआ नजर आ रहा है अदिति। देखिए क्या है कि 15 साल से टीएमसी की सरकार रही है, तो बहुत सारे ऐसे स्विंग वोटर्स हैं जो चाहते हैं स्टेबिलिटी आए। ये जिस तरीके से आपने देखा पहली बार हुआ होगा कि हिंसक कम हुई है चुनाव में। पहली बार आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद के हालात देखिए फिर भी कितने दर्दनाक थे, क्योंकि सेंटर फोर्सेस यहाँ पर बड़ी संख्या में लगी रही। ये बात अलग है कि ममता बनर्जी ने कहा कि बाइक भी अदिति, एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त हम एक और तस्वीर दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। एक तरफ गृह मंत्री के स्टेटमेंट के मायनों का आप जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का ये अंदाज पश्चिम बंगाल के अंदर भी बहुत कुछ कह रहा है।
तो देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और अभी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की भी कई जनसभाएं यहां पर रहने वाली हैं और अभी ये नाविकों से मुलाकात करते हुए उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए एक अलग ही अंदाज में। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह का कल वोटिंग परसेंटेज सामने आया, उसके बाद बीजेपी और ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। आज एक बार फिर से गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए, उनको घेरा और फिर जीत का दावा दोहराते हुए यहां पर गृह मंत्री एक बार फिर से बंगाली बोलने वाला ही बीजेपी का सीएम होगा, उन्होंने ये भी यहां पर क्लियर किया। सिर्फ अफवाह ममता बनर्जी फैला रही हैं। 5 मई के बाद लड़कियां रात को बाहर निकल पाएंगी, इस बात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर। और एक तरफ आप देख पा रहे हैं नाविकों से मुलाकात की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है बंगाल में परिवर्तन की। और लगातार आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अभी तक 20 से ज्यादा दौरे यहां पर बड़ी जनसभाएं अभी तक कर चुके हैं और लगातार ये जनसभाएं गृह मंत्री की तरफ से यहां पर की जा रही हैं। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब से कुछ ही क्षण पहले की ये तस्वीर, जहां हुगली नदी में नाव की सवारी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और यहां पर अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए उन्होंने नाव की सवारी की। सोशल मीडिया पर ये कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हैं, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।